Assalamualaikum students. Today we are discussing about five kingdom classification. Means five kingdoms कि हम classification देखेंगे कि classification किस properties की base पर है और कौन कौन सी ऐसी basic properties है जिनकी base पर आप तमाम organisms को divide कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन 1937 में ई चैटॉन ने सबसे पहले दो कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवाई, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रो मीन्स इनिशियल एंड यू मीन्स ट्रू और कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस. तो प्रो का मतलब वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके पास इनिशियल स्टेट के न्यूक्लियस थे या फिर इनकम्प्लीट फॉर्म में न्यूक्लियस थे वो प्रोकैरियोट्स में आ गए, यानी बैक्टीरिया वगैरह. और यूकैरियोट्स में वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस था, फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो यूकैरियोट्स में आ गए. नेक्स्ट, इन 1967 रॉबर्ट विटिकर ने सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया और ये सिस्टम आपके पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से इंट्रोड्यूस हो चुका है. इसकी बेसिक्स क्या क्या है, कौन कौन सी बेसिक्स हैं जिसके हमें पता चलेगा कि हम इस बेस पर इस ऑर्गेनिज्म को इस किंगडम में इंक्लूड कर सकते हैं. यानी सबसे पहले द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. द फर्स्ट वन इज अ प्रोकैरियोट्स. यानी प्रोकैरियोट्स वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके पास इनकम्प्लीट फॉर्म का न्यूक्लियस होगा वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी कि यू मीन्स ट्रू, तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक सेल होगा ट्रू न्यूक्लियस के साथ वो यूनिसेलुलर्स होंगे. मल्टी सेलुलर्स मीन्स एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, यानी जिन ऑर्गेनिजम्स के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स कहलाएंगे. इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर हैं. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है. प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड की इनटेक करते हैं. नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि इंजेस्ट करते हैं, यानी फीड करते हैं इंजेस्टन के थ्रू. सबसे पहले फाइव किंगडम्स के बारे में आपको इनके नेम्स पता होने चाहिए. द फर्स्ट वन इज फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, and two main kingdoms are Plantae and Animalia. फर्स्ट किंगडम सबसे पहले इन 1988 में मार्गुलस एंड शेवर्ट्स ने इन फाइव किंगडम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बताया कि ये जो इनको हम एज अ जेनेटिक्स और एज अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर भी और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे भी इसकी क्लासिफिकेशन को हम कंसीडर कर सकते हैं. इट्स मीन कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है. द फर्स्ट वन इज़ अ किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं. फॉर एग्जांपल दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक, यानी इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होगा. तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में होंगे ये यूनिसेलुलर होंगे, यानी इनके पास से वो सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा. और ये हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और कुछ इसमें से परफॉर्म करते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हिट्रो मीन होता है डिफरेंट और ट्रॉफिक मीन होता है फीडिंग, यानी तमाम ऑर्गेनिजम्स अपनी जो फीडिंग करेंगे वो मुख्तलिफ तरीक़ों से करेंगे या फिर कुछ के पास क्लोरोफिल होगा तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे. इनके अंदर जो फीडिंग का प्रोसेस होगा वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे और इसके अलावा इनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंक्लूड होंगे वो बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया, ये इनकी एग्जांपल्स हैं. द नेक्स्ट किंगडम इज अ किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा की करैक्टरिस्टिक्स हैं दे ऑल आर यूकैरियोटिक, मीन्स इनके पास न्यूक्लियस कंप्लीट फॉर्म में होगा, तमाम ऑर्गेनल्स कंप्लीट होंगे. ये यूनिसेलुलर होंगे, इट्स मीन इट हैज़ ओनली वन सेल. और कुछ इसमें से मल्टी सेलुलर्स भी होंगे जिनके पास एक से ज़्यादा सेल्स होंगे. इनकी एग्जांपल्स में एल्गी है, प्रोटोजोन्स है और कुछ फंजाई लाइक की प्रोटिस्टा भी मौजूद हैं. किंगडम फंजाई. फंजाई की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? ये यूकैरियोटिक्स होंगे, यानी इनका कंप्लीट न्यूक्लियस होगा, इनके पास सेल एक से ज़्यादा होंगे जब ये मल्टी सेलुलर है. इसके अलावा ये अपने जो फीडिंग का प्रोसेस है ये डिफरेंट तरीके से करेंगे जब ये हिट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं. इट्स मीन कि ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल मशरूम्स अपना फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेता है. इसके अलावा कुछ फंजाई हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर जितनी भी डेड फॉर्म के डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके अपना फूड हासिल करते हैं. इसके अलावा दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल, सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एब्जॉर्ब्स स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द डाइजेशन. यानी कुछ ऐसे इनमें से कुछ फंजाई ऐसे होंगे जो कि अपने कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे जिसके ज़रिए कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और उन एंजाइम के ज़रिए अपनी फीडिंग प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे. नेक्स्ट किंगडम दैट इज़ अ किंगडम प्लांटी. Kingdom Plantae and the Kingdom Animalia are the most major kingdoms.
इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये यूकैरियोटिक्स होंगे, इनके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस होगा, ये मल्टी सेल्यूलर होंगे और ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी अपनी फीडिंग खुद करेंगे, अपना फूड खुद बनाएंगे। इनके अंदर न्यूट्रिशन मोड सिर्फ एक ही है, दैट इज़ अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना ये फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा इनके अंदर एम्ब्रियोज भी होंगे, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स भी होंगे, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट भी करेंगे ये। और इनके एग्जांपल्स में मॉसेस है, फर्न्स हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। द लास्ट किंगडम दैट इज़ द किंगडम एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स इंक्लूड होंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में है ये मल्टी सेल्यूलर होंगे, यूकैरियोटिक्स होंगे और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे बल्कि ये हेटेरोट्रॉफिक्स होंगे, अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से हासिल करेंगे, ये दूसरे पे डिपेंड करेंगे। और इनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी, तो ये अपनी मूवमेंट को खुद शो करेंगे। और इनके अंदर मूवमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में सीलिया होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में बाकी स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिसके ज़रिए मूव करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज आप इसी टॉपिक को लर्न करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।